गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था लीवर की स्ट्रक्चर के बारे में और वहां पर हमने देखा था कि लीवर की जो मेन फंक्शन यूनिट्स हुआ करती है जिनको हम क्या बोलते हैं, लोब्यूल्स बोलते हैं। इन लोब्यूल्स में स्पेसिफिक एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट हुआ करती हैं जिन्हें हम बोलते हैं हेपेटोसाइट सेल्स। तो लीवर की लोब्यूल्स में प्रेजेंट ये जो हेपेटोसाइट सेल्स हुआ करती है ये बाइल जूस का फॉर्मेशन करने का रोल प्ले करती है। तो बाइल जूस जो कि पीले हरे रंग का तरल हुआ करता है, येलो ग्रीन कलर का जो फ्लूइड हुआ करता है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हुआ करते हैं, यानी कि बाइल जूस का कंपोजिशन क्या हुआ करता है, उसको आज हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बाइल जूस के बारे में। तो बाइल जूस कौन से कलर का है? ग्रीन येलो कलर का हुआ करता है। ओके, कौन से कलर का है? ग्रीन एंड येलो कलर का। कहां स्टोर होता है? ये स्टोर हुआ करता है गॉल ब्लैडर के अंदर। और जब भी कभी फूड स्टमक से ड्यूरिनम के अंदर जाता है, यानी कि काइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड एंटर करता है वो सबसे पहले एंटर करता है ड्यूरिनम में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड होता है वो स्टमक से डाइजेस्ट होकर के एंटर करता है। तो स्टमक का डाइजेस्टेड फूड जो हुआ करता है वो कहलाता है काइन। तो काइन स्टमक से जब ड्यूरिनम के अंदर एंटर करता है तो लीवर के अंदर प्रेजेंट जो गॉल ब्लैडर हुआ करता है, जिसके अंदर हेपेटोसाइट सेल्स के द्वारा फॉर्म हुआ, डेवलप हुआ, प्रोड्यूस हुआ बाइल जूस स्टोर हुआ करता है, वो गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट के थ्रू ड्यूरिनम के अंदर एंटर करता है। तो ये जो बाइल जूस हुआ करता है वो कहां स्टोर रहता है? गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहा करता है। अगर हम बात करें टोटल अमाउंट की, कि सिक्रीशन बाइल जूस का जो है वो कितना हुआ करता है, तो ध्यान रखना 500 से 1 लीटर तक 24 आवर्स में बाइल जूस का सिक्रीशन हुआ करता है। तो यानी कि 500 ml से 1000 ml कितने आवर्स में? 24 आवर्स में, यानी कि पर डे अप्रॉक्स 500 से 1000 ml, यानी कि 0.5 लीटर से 1 लीटर बाइल जूस का फॉर्मेशन हुआ करता है पर डे। इसकी पीएच की अगर अपन बात करें तो बाइल जूस की पीएच जो हुआ करती है वो 7.7 से 8.6 तक हुआ करती है। ओके, जबकि आपको पता है स्टमक के अंदर HCl के सिक्रीशन के कारण जो मीडियम हुआ करता है, माध्यम हुआ करता है, वो एसिडिक यानी कि अम्लीय हुआ करता है। तो अम्लीय माध्यम में पचित भोजन यानी कि एसिडिक मीडियम में डाइजेस्टेड जो फूड था वो जब ड्यूरिनम में एंटर करता है, तो ड्यूरिनम में एंटर करते ही गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस सिक्रीट हुआ करता है ये फूड के साथ मिक्स होता है और मिक्स होकर के वापस से मीडियम जो है वो कन्वर्ट कर देता है और एल्कलाइन या बेसिक मीडियम जो है वो डेवलप करता है। तो यहां पर बाइल जूस वापस से कौन सा माध्यम कर देगा? क्षारीय माध्यम उत्पन्न करता है। इस बाइल जूस में अगर वाटर की परसेंटेज देखें तो अप्रॉक्स 89% इसके अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट हुआ करता है? वाटर प्रेजेंट हुआ करता है। ओके, बाइल जूस के अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हुआ करता है बाइल सॉल्ट, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं पित्त लवण। तो इंपॉर्टेंट क्या है? पित्त लवण यानी कि बाइल सॉल्ट। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? बाइल पिगमेंट, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पित्त वर्णक। बाइल सॉल्ट्स, पित्त लवण, बाइल पिगमेंट, पित्त वर्णक। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट हुआ करता है कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन। कौन प्रेजेंट है? कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन। अब अगर इनका परसेंटेज वैल्यू देखें तो जो बाइल सॉल्ट्स हुआ करते हैं ये प्रेजेंट हुआ करते हैं केवल कितने परसेंट? 6%। बाइल पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट हुआ करते हैं कितने परसेंट? 3.4%। ध्यान रखना बाइल सॉल्ट कौन कौन है? बाइल सॉल्ट्स में आता है एक तो सोडियम ग्लाइकोलेट,
और सोडियम टारकोलेट। तो सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टारकोलेट ये दोनों क्या है? ये दोनों है बाइल सॉल्ट। बाइल पिगमेंट्स की बात करें तो बाइल पिगमेंट कौन कौन है? बिलीरुबिन और कौन है? बिलीवर्डिन। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ओके, तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दोनों बाइल पिगमेंट्स हुआ करते हैं। ओके, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ये 0.8% प्रेजेंट हुआ करता है, जबकि लेसिथिन की बात करें तो ये बहुत कम अमाउंट के अंदर, और वो भी कितना? 0.3% जो है वो प्रेजेंट हुआ करता है। तो ये हमारे पास में है बेसिक कंपोजिशन किसका? बाइल जूस का। तो बाइल जूस जो कि ग्रीन येलो कलर का फ्लूइड हुआ करता है, जो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हुआ करता है। अगर इसका टोटल अमाउंट देखें पर डे कितना सीक्रेट हुआ करता है? 0.5 से 1 लीटर यानी कि 500 ml से 1000 ml के बीच में इसका सिक्रेशन हुआ करता है 24 आवर्स के अंदर। इसकी पीएच वैल्यू की अगर अपन बात करें तो ये हल्का क्षारीय प्रकृति का हुआ करता है ना, यानी कि बेसिक नेचर का हुआ करता है। इसकी पीएच जो हुआ करती है वो 7.7 से 8.6 तक हुआ करती है। वाटर की बात करें तो इसमें अच्छे अमाउंट के अंदर वाटर प्रेजेंट हुआ करता है, जो कि अप्रॉक्स 89% तक हुआ करता है। इसके अलावा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो डाइजेशन की प्रोसेस में सबसे ज्यादा हेल्प करती है, कौन? बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट हुआ करते हैं। बाइल सॉल्ट 6% करीब प्रेजेंट हुआ करते हैं। कौन कौन से होते हैं? सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टारकोलेट हुआ करते हैं। बाइल पिगमेंट्स 3.4% हुआ करते हैं, जो कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन हुआ करते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा प्रेजेंट होता है लेसिथिन। कोलेस्ट्रॉल 0.8% और लेसिथिन 0.3% हुआ करते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले बाइल सॉल्ट्स के बारे में कि बाइल सॉल्ट्स कौन कौन से और इनका क्या क्या रोल हुआ करता है। देखो, बाइल सॉल्ट्स की बात करें, इसको अपन क्या बोलते हैं? पित्त लवण। तो पित्त लवण कौन कौन से हैं? एक है अपने पास सोडियम ग्लाइकोलेट, और दूसरा कौन सा है? सोडियम टारकोलेट। ओके, तो पित्त लवण के पित्त वर्णक के अंदर, पित्त रस के अंदर जो पित्त लवण पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टारकोलेट। इन दोनों का रोल क्या हुआ करता है? इन दोनों का रोल हुआ करता है वसा का पाइसीकरण करना। क्या करना? वसा का पाइसीकरण, यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ओके, देखो पाइसीकरण का मतलब क्या है? एक्चुअल में क्या होता है? वसाएं जो हुआ करती है चिकनी प्रकृति की हुआ करती है, और चिकनी प्रकृति की होने के कारण कोई भी एंजाइम या हार्मोन इन पर डायरेक्टली वर्क नहीं कर पाता। कब तक? जब तक वसाओं का क्या नहीं होगा? पाइसीकरण। तो वसाओं के पाइसीकरण के कारण जो एंजाइम जो वसा का पाचन करने की क्षमता रखते हैं वो अपनी क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। यानी कि वसाओं का पाचन संपन्न करने के लिए एंजाइमों को भी पहले वसा के पाइसीकरण की आवश्यकता हुआ करती है। तो वसा पाइसीकरण अपन जब आगे टॉपिक्स आएंगे उसके अंदर स्टडी करेंगे। अभी यह ध्यान रखना कि वसा का पाइसीकरण वसा के पाचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। वसा के पाइसीकरण के बिना वसा का पाचन संपन्न नहीं हो सकता। तो वसा का पाइसीकरण कौन करते हैं? वसा का पाइसीकरण करते हैं पित्त लवण यानी कि बाइल सॉल्ट्स, जो कौन कौन से होते हैं? पहला सोडियम ग्लाइकोलेट और दूसरा कौन होता है? सोडियम टारकोलेट हुआ करते हैं। तो सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टारकोलेट ये दोनों वसा का पाइसीकरण करने का कार्य करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है बाइल पिगमेंट्स। बाइल सॉल्ट्स के बाद कौन आएगा? बाइल पिगमेंट, जो मैंने आपको बताया दो होते हैं। कौन कौन सा है? एक बिलीरुबिन है
और एक बिलीवर्डिन हुआ करते हैं। तो नेक्स्ट है अपने पास कौन, बाइल पिगमेंट्स, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अपन पित्त वर्णक। अब देखो नाम से पता चल रहा है वर्णक, तो ये कहीं ना कहीं रंग प्रदान करने का काम करते हैं, कलर प्रोवाइड करने का रोल प्ले करते हैं। कहां करते हैं, कैसे करते हैं, इनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, उसको अपन शॉर्ट के अंदर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली चीज, बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से हैं अपने पास, एक अपने पास है बिलीरुबिन और दूसरा अपने पास कौन है, बिलीवर्डिन। इन दोनों का जो फॉर्मेशन हुआ करता है यानी कि पित्तवर्णक बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का जो फॉर्मेशन हुआ करता है वो हुआ करता है आरबीसी के अंदर प्रेजेंट जो हीमोग्लोबिन हुआ करता है उसके अपघटन से। ओके, यानी कि जब आरबीसी मृत हो जाया करती है तो मृत आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन पृथक हुआ करता है उस हीमोग्लोबिन के अपघटन से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का फॉर्मेशन हुआ करता है। तो हीमोग्लोबिन के अपघटन से दोनों पिगमेंट्स यानी कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का क्या होता है, फॉर्मेशन हुआ करता है। इसमें से बिलीरुबिन जो हुआ करता है ये ध्यान रखना येलो पिगमेंट है। कौन सा पिगमेंट है, येलो पिगमेंट। जबकि बिलीवर्डिन जो है वो कौन सा पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट हुआ करता है। तो येलो पिगमेंट बिलीरुबिन और ग्रीन पिगमेंट कौन, बिलीवर्डिन हुआ करता है। ओके, ये जो बिलीरुबिन हुआ करता है ये कन्वर्ट होता है मेसो बिलीरुबिनोजन के अंदर। किसमें कन्वर्ट होता है, मेसो बिलीरुबिनोजन के अंदर। और ये जो मेसो बिलीरुबिनोजन हुआ करता है ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, स्टर्कोबिलिनोजन के अंदर। किसमें कन्वर्ट होता है, स्टर्कोबिलिनोजन के अंदर। और इसके ऑक्सीडेशन से, किसके ऑक्सीडेशन से, स्टर्कोबिलिनोजन के ऑक्सीडेशन से, इसके ऑक्सीडेशन से फॉर्मेशन होता है किसका, स्टर्कोबिलिन का। किसका, स्टर्कोबिलिन का। ओके, तो देखो हीमोग्लोबिन जो हुआ करता है जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट हुआ करता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हुआ करता है। इसके कारण ये जो हीमोग्लोबिन है इसके कारण यानी कि इसके अपघटन के कारण बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का फॉर्मेशन हुआ करता है। बिलीरुबिन येलो पिगमेंट हुआ करता है जबकि बिलीवर्डिन ग्रीन पिगमेंट हुआ करता है। ये बिलीरुबिन जो होता है येलो पिगमेंट जो है वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, पहले मेसोबिलीरुबिनोजन के अंदर। मेसोबिलीरुबिनोजन कन्वर्ट होता है किसके अंदर, स्टर्कोबिलिनोजन के अंदर। इस स्टर्कोबिलिनोजन का बाद में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है जिसके कारण ये किसमें बदलता है, ये बदलता है स्टर्कोबिलिन के अंदर। अब ये स्टर्कोबिलिन जो हुआ करता है ये जाता है किसके अंदर, किडनी के अंदर। किसमें जाता है, किडनी के अंदर। तो ये स्टर्कोबिलिनोजन जो है वो एंटर होगा किसके अंदर, किडनी के अंदर। और किडनी में जाने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है यूरोक्रोम के अंदर। किसमें, यूरोक्रोम के अंदर। और यूरोक्रोम जो हुआ करता है ये यूरिन को येलो कलर प्रोवाइड करने का रोल प्ले करता है। तो यूरिन को येलो कलर प्रोवाइड कौन करता है, यूरो